पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। अनादि पुरुष चेतन आत्मा के अमरता के उपदेश सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। जो तू चाहो मुझको छाड़ जगत के आस, अब मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जो तू चाहो मुझको छाड़ जगत के आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। गुप्ते परगट एक दूधा का को कहिए ब्राह्मण शूद्रा। गुप्ते प्रगट एक दूधा का को कहिए ब्राह्मण शूद्रा। कारी पियरी दूहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। कारी पियरी दूहु गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करी माँ रामा। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करी माँ रामा। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माही सोमू। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गयो दूर। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माही सोमूर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गयो दूर। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। एक जनी जाना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेते वे कान। तीरथ गए न बाँची हैं, कोटिन हृदय दान। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेते वे कान। तीरथ गए न बाँची हैं, कोटिन हृदय दान। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। सोई नूर दिल पाख है, सोई नूर पहचान। जाको किए जग हुआ सो बिचून को जान।
सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाको किए जग हुआ सो बिचून को जान। मम दर्शन फल परमयनुपा, मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उरे आवहु जासु। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उरे आवहु जासु। मूर्ख के सिखलावते, ज्ञान गांठ के जाय। अकोइला होई न उजला, सौ मन साबुन लाय। मूर्ख के सिखलावते, ज्ञान गांठ के जाय। कोयला होई न उजला, सौ मन साबुन लाय। साधु बिरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं, तो जरि मरता संसार। साधु बिरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं, तो जर मरता संसार। बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के। दृढ़ मम हृदय विराजद, सदा सुखी दया निधि। दास नरबदेश्वर, भजन गावे। सतगुरु कृपा होई, दास नरबदेश्वर, भजन गावे। सतगुरु कृपा होई। संसार के अंदर मनुष्य के एक जैसे जन्म होता है सबको। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जिसको एक जैसा जन्म होता है माता पिता से और रज बीज से, वो एक जाति के आदमी है, उसको मनुष्य कहते हैं। इसके अलावा जो जात बनाया गया है वो अज्ञानियों के देन है। वास्तविकता के जाने जो सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। एक जैसे सबके जन्म होता है, एक जैसे सबको पालन पोषण होता है, एक जैसे सबके शिक्षा दीक्षा होता है, परवस्ती होता है, एक जैसे सबको सुख दुख होता है, दुख होता है, अनेक तरह के बीमारी होता है, सबको एक जैसे होता है। और दुख कोई नहीं चाहता है। तो जब दुख कोई नहीं चाहता है तो ना दुख दो ना दुखी रहोगे, ना दुख दो ना दुखी रहोगे। सभी आदमी सुख चाहता है। तो अगर सुखी रहना चाहते हो तो सुख देना सीख लो। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, जो बोगे वही काटोगे, ये अटल सत्य है। कर्म फल भोग हमारे वेद शास्त्र उपनिषद, संसार के सभी ऋषि मुनि महापुरुष भगवान सबने इसके उपदेश दिया है। कर्म फल भोग सबको भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान हो जाओ। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। अगर सुखी होना चाहते हो तो दुख देना बंद कर दो।
एक जैसा सबको अच्छा कल्याण, सभी जो है अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण सतगुरु और संतों के शरण में है, सत्संग में है, गुरुमुखी वाणी में है। मनुष्य के कल्याण सतगुरु के शरण में है। तन मन वचन कर्म से गुरु के शरणागत होना और उनके गुरुमुखी सत्संग करना, गुरुमुखी वाणी सुनना, उसके स्वाध्याय करना और अपना कल्याण करना। एक जैसे साधना से, अभ्यास से सबके कल्याण होता है। अपने के जानो, अपने के मानो, अपने ऊपर कृपा करो, अपने गुलामी से छूटो। इस सतगुरु कबीर साहब बीजक में बहुत विस्तार से बताते हैं। एक जैसे सबके शरीर, चार अवस्था में परिवर्तन होता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके शरीर एक जैसे परिवर्तन होता है। एक बाल्य अवस्था होता है, एक कुमार अवस्था होता है, एक जवानी अवस्था होता है, एक बूढ़ावस्था होता है। सबके शरीर चारों स्टेशन से गुजरेगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इस पर जो है अटल हो करके समझने के प्रयत्न करो। ये शरीर रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा सवार है। अपने के खोजो मत, अपने के जानने के प्रयत्न करो। बाहर खोजोगे बाहर मुखी तो मन के धोखा में रहोगे, और घट के अंदर खोजोगे तो अपने आपा में परम शांति, परम सुख मिलेगा। सबके माता पिता रज बीज से बेटा बेटी के पैदा करता है, ये अटल सत्य है। बहुत पगलेट कहते हैं कि हम कह दिए तो बेटा बेटी पैदा हो गए, मर गया तो उसको हम कह दिए तो जिंदा हो गया। ऐसे ऐसे धूर्त मूर्ख बनाने वाले बहुत मिलेंगे। ये सब के चक्कर में पड़ोगे तो अपना नुकसान करोगे। उसके बाद से सबको एक जैसे भूख प्यास लगता है, अब भोजन पानी पीने के बाद तृप्ति मिलती है। सबको एक जैसे, घर हो या वन हो, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने का ठिकाना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको चाहिए। चाहे गृहस्थी में ये सब के साथ में अपना साधन करो या विरक्ति में करो। अगर अपने अंदर योग्यता है तो गृहस्थी में भी अपना कल्याण कर लोगे। अगर योग्यता नहीं है तो विरक्ति में भी नहीं कर पाओगे। हमारे जितने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण ये सब गृहस्थी थे। ऋषि मुनि सप्त ऋषि सब टोटल जो है गृहस्थी थे। उनके माता मोटा काम करते थे, किसानी करते थे, खेती करते थे, गौ पालते थे, सब काम करते थे। और वेद मंत्र बना के वेद के रचना भी करते थे, उपनिषद बनाते थे, शास्त्र बनाते थे। जितने कर्मठ थे उतने ज्ञानी भी थे। पुरुषार्थी बनो, आलसी नहीं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, चेतन शरीर बदलता है। इसमें अचंभव ना है। हम सब सदा रहे हैं और सदा रहेंगे, तीनों काल में रहते हैं। चेतन आत्मा के विनाश ना होता है, शरीर के अंत होता है।
ये घट के भीतर बैठा है, अगर इसके संगे अच्छा करोगे तो तुम्हारे संगे अच्छा होगा, आप बुरा करोगे तो ये उस तरह से तुम्हारा बुरा करेगा कि तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ये घट घट में रमने वाला जो चेतन है वो सबके बाप है और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। एक ना है, सब घट में एक जैसे ज्ञान स्वरूपा है, अनेक है, ये किसी के अंश अंशी ना है। अज्ञानियों ने इसको अंश अंशी बना दिया है। किसी के कहने से ये अंश अंशी ना होता है। 100 साल के बूढ़ा जो है 90 साल के बाद को याद रखता है। मोक्ष होने के बाद वो तृप्त होके सहज समाधि में अपना वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। उसके बाद से एक जैसा सब जो है शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब कुछ पाते हैं। प्रातः काल उठहु रघुनाथा, मात पिता नवावहु माथा। आज के बेटा बेटी बाप महतारी के पैर छू के नमस्कार करने में शर्म मानते हैं, इसलिए कि बचपन से संस्कार नहीं दिया गया। जितने भगवान हुए सब अपने माता पिता के पैर छू के नमस्कार करते थे। गुरु के अगुरु माता के पैर छू के नमस्कार करते थे डेली। जीवयांश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयौ गोसाई, अनाचस नर मर कट के नाई। ये जो है जीव जो है ईश्वर, ई मने अपना स्वर मने श्वासा, ये जो श्वासा चलता है ये इसी के बदौलत चलता है, चेतन के बदौलत। और ये आँख देखता है, कान सुनता है, नाक सूखता है, जीभ स्वाद लेता है, चमड़ा स्पर्श करता है, लेकिन कब तक करता है? जब तक ले स्वामी है। और जब स्वामी ना रहेगा तो सब रहते हुए कुछ भी ना करेगा, जड़ हो जाएगा। जड़ के पूजले जड़ होई जाई, अब भूतवा पूजले भूतवा होई। ये दुनिया जड़ पूजा में लगी है, ये दुनिया भूत पूजा में लगी है, ये दुनिया पाखंड में अटकी भटकी मर रही है। हिंदू के 33 करोड़ देवता छोड़ के मुल्ला के मजार पर जाके नाक रगड़ते हैं, भीख मांगते हैं, रोते गाते हैं। ऐसे पागलन के भेड़ चाल हो रहा है। आज सुनने समझने की जरूरत है कि एक जैसा सब श्वासा लेते हैं और सब एक जैसे छोड़ते हैं, एक जैसे देखते हैं, एक जैसे सुनते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे पीते हैं, एक जैसे भोग विलास करते हैं, एक जैसे बच्चा बच्ची पैदा करते हैं। लोग कहते हैं कि मूला उल्टा करता है, इसमें कौन सी उल्टा कर लेगा वो? बस बच्चा बच्ची पैदा होगा तो उसके खाल काट के कह देगा कि ये मुसलमान हो गया। लेकिन लड़कियों के का काटता है? कुछ भी नहीं, वो तो हिंदुआनी रहती है। ऐसे पंडित है, अपने चोटी रख लेगा, जनेऊ पहन लेगा, द्विज संस्कार कर लेगा, पंडिताइन जैसे के तैसे रहेगी, वो तो सुधराड़िए रह गई। और उल्टा जो है कह देगा कि अगर पंडिताइन जो है मर गई तो पंडित जो है कितनों शादी कर लेगा, लेकिन पंडित मर गया तो पंडिताइन नहीं कर सकती है। उसके चीता पर जल के मरने के लिए जबरन जलाई जाएगी। यही मूर्खन के व्यापार था, धंधा था। ये सब जो है सब महापुरुष इसके विरोध किए और सती प्रथा बंद हुआ और होना भी चाहिए। सबके जीने का अधिकार है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि जियो और जीने दो।
जियो और जीने दो। जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता, जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो ना सकता है। इसलिए जो है सबके एक जैसे पैदाइश होता है, एक जैसे मरण होता है। मरने के बाद जमीन में गाड़ देना, जहाँ लकड़ी के अभाव होता था जमीन में गाड़ देते थे, जहाँ लकड़ी की व्यवस्था होता वहाँ जला देते थे, कहीं जंगल में रख देते थे, जानवर खा जाते थे, कहीं पानी में डुबा देते थे। ये अंतिम संस्कार अलग अलग है। लेकिन वो जड़ हो गया, उसको पानी में डालोगे, जलाओगे कि क्या करोगे, उसको कोई फर्क पड़ता ना है। सब अपने हिंदू में पैदा हो गया, हिंदू हो गया, मुसलमान में पैदा हो गया, मुसलमान हो गया, ईसाई के घर में पैदा हुआ, ईसाई हो गया, सिख के घर में पैदा हुआ, सिख हो गया, पारसी के घर में पैदा हुआ, पारसी हो गया। इसके नाम बदलने से ये नहीं बदलता है। ये तो ज्ञान स्वरूपा है, जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। चाहे चींटी बने, चाहे हाथी बने, चाहे मनुष्य बने, संसार के अंदर यही एक प्राणी है जो मनुष्य जोनि में हंसता है। अगर मनुष्य जोनि में हंसता है, लेकिन बहुत अनाड़ी ऐसे मिलेंगे कि मनुष्य बनने के बाद भी रोता रहता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य बनने के बाद भी रोता रहता है, अपना दोष ना कहेगा। लुगाई बात नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानता, भाई बात नहीं मानता। अरे तू सबके मान, तेरा सब मानेंगे, और तू अगर किसी के ना मानेगा तो तेरा कोई ना मानेगा। बीमारी यहाँ है, इसको जानो। ये मेरा सास है, जितने अपने बेटी के समझती है उतने बहू के समझ ले, तब भी बहू अपने माता पिता के जैसे सास ससुर को समझ लेगी। सब झगड़ा खत्म। इसलिए आज जानने की जरूरत है। सभी अपने कर्तव्य के पालन करें, अपने मर्यादा के पालन करें, और सभी सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपना जन्म जन्मांतर के दुख से बचे, अपने ऊपर कृपा करे, या गुलामी से मुक्त हो जाए। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।